So guys, let's discuss this question. Question is, dash is the extension of law of diminishing returns. इन चारों में से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का एक्सटेंशन क्या है? मतलब अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को हम हल्का फुल्का एक्सटेंड कर दे तो हमारे पास कौन सा नया लॉ निकल कर आएगा? पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो कुछ आगे पता होगा। तो पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ना हमें डिक्रीजिंग फेज ऑफ एमपी दिखाता है। जो एमपी फॉल करता है ना, जब एमपी क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। डिमिनिश मतलब डिमिनिश का मतलब डिक्रीजिंग फेज। तो डिक्रीजिंग फेज ऑफ एमपी जो होता है ना, उसी को ये बोला जाता है, उसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला जाता है। उसी को डिमिनिशिंग रिटर्न्स फेज बोला जाता है। जो डिमिनिशिंग फेज ऑफ एमपी होता है उसी को ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला जाता है। तो ये एमपी का रिलेशन, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में एमपी का जो डिक्रीजिंग फेज होता है वो दिखाया जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस एमपी के डिक्रीजिंग फेज में ये वाला फेज और ऐड कर दिया जब एमपी राइज करता है। ये कौन सा फेज है एमपी का? ये है इंक्रीजिंग फेज ऑफ एमपी। इस टाइम पर एमपी क्या करता है? राइज करता है। इंक्रीजिंग फेज ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, इस टाइम पर एमपी जो है वो राइज करता है। तो दिस इज द इंक्रीजिंग फेज ऑफ एमपी। बट मैंने क्या करा, मैंने ये इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। डिमिनिशिंग फेज या डिमिनिशिंग रिटर्न वाले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के अंदर मैंने इंक्रीजिंग फेज को ऐड कर दिया। तो जब मैंने ऐड करा तो मेरे पास पूरा एमपी का रिलेशनशिप आ गया। पूरा एमपी का रिलेशनशिप कि क्या होता है, पहले एमपी राइज करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एमपी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। देखो ये इसका मैक्सिमम लेवल है, एमपी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। देन थर्ड पार्ट में एमपी क्या करता है, फॉल करना स्टार्ट कर देता है। और भी फेज होता है जब एमपी जीरो आ जाता है, फिर एमपी नेगेटिव भी हो जाता है, बट ये तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, पहले सिर्फ एमपी का फॉलिंग फेज था, उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते थे। हमने उसमें ये दोनों चीजें और ऐड कर दी। तो जब ये दोनों चीजें और ऐड कर दी तो मुझे पता लगा यार ये रिलेशनशिप तो मैंने पढ़ा हुआ है। कहाँ पर पढ़ा है ये रिलेशनशिप? तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में नहीं पढ़ा ये रिलेशनशिप मैंने। तो जिसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पता होगा वो बता पाएगा कि हाँ मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में ये रिलेशनशिप पढ़ा है एमपी का, कि पहले एमपी राइज करता है, फिर एमपी रीचेज इट्स मैक्सिमम लेवल, देन एमपी फॉल्स। और जिसने पूरा पढ़ा है उसको पता होगा कि हाँ फॉल होने के बाद बट रिमेन पॉजिटिव, फिर उसके बाद एमपी यहाँ पर जीरो तक आता है एंड देन उसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाता है। ये पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के अंदर पढ़ाया हमें जाता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का एक्सटेंशन क्या है? तो उसका एक्सटेंशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। थैंक यू।